तो आप देख रहे हैं एक बिल्कुल नई स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर आप देखेंगे एक छोटी बच्ची को जो आगे जाकर अमर बनना चाहती है। आगे जाकर वो स्वर्ग के दरवाजे को खोलेगी, बट इसके लिए उसे सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं, यानी कि उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा। बट स्वर्ग में तो बहुत लोगों को जाना है और जाने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक लड़का भी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो भी जाना चाहता है स्वर्ग में, पर जाना इतना आसान नहीं है। चलिए फिर इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक गुरु को देखते हैं जो यहाँ पर अपने छोटी स्टूडेंट के साथ गुफा में आए हुए हैं। वो उसे कुछ सिखा रहे हैं। छोटी लड़की इस गुफा में आकर देखती है कि बहुत सारे स्टैचू यहाँ पर हैं। उस गुफा के अंदर बहुत सारे फोटो भी लगे होते हैं, इसलिए वो अपने गुरु से पूछती है कि ये सब क्या है। उसके गुरु यहाँ पर बताते हैं कि ये सभी फोटो उन लोगों की है जो अभी अमर बन चुके हैं। स्वर्ग के दरवाजे से वो अमर बनने के लिए यहाँ से चले गए हैं। छोटी बच्ची पूछती है कि आप अमर क्यों नहीं बने, तो यहाँ पर उसके गुरु बताते हैं मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं एंड में जाकर बाहर ही रह जाता था क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत ही कमजोर हो गई थी। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। उस लड़की को देखते हैं 10 साल बाद। अब से ये जो है यहाँ से जाने वाली है स्वर्ग में। इस बात पर ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पूरा शहर सजा होता है। यहाँ पर एक बंदा पढ़ रहा होता है कि हमारी रानी जो है वो स्वर्ग में जाने वाली है। पूरा शहर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। डांस भी हो रहा होता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार उनके शहर से कोई स्वर्ग में जा रहा है और वहाँ जाकर अमर बन जाएगा। रानी के जो गार्ड होते हैं वो लोग यहीं पर पहरा दे रहे होते हैं। वो अरेंजमेंट को देख रहे होते हैं। एक बंदे से उन्हें बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। वो बड़े ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। इस स्टोरी का हीरो वही है जिसका नाम साओचिन है। वो सभी लोग यहाँ पर साओचिन को देख रहे होते हैं कि कहीं वो कोई दिक्कत ना कर दे, बट उन गार्ड्स को साओचिन देख लेता है, इसीलिए वो कहीं से छुप के चला जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे कुछ करता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए वो यहाँ से निकल लेता है। वो रास्ते में जाता है और फिर सोच रहा होता है कि कोई मेरे ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें हमला करना है तो कर सकते हो। हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ पर सिपाही कहते हैं कि हमें पता है कि तुम यहाँ सब कुछ खराब करने के लिए आए हो। साउचिन कहता है कि नहीं, मैं कुछ खराब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। वैसे साउचिन जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, पर इतना भी कमजोर नहीं कि वो इन सिपाहियों का सामना ना कर सके। हम देखते हैं कि वो सभी सिपाहियों को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। जब सारे सिपाही खत्म हो जाते हैं तो उनका जो लीडर होता है वो सामने आता है। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि साउचिन जो होता है उस सोल्जर को हरा देता है और अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख देता है और कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें यहाँ से निकलना है तो निकल सकते हो। बट वो मानता नहीं, तो यहाँ पर साउचिन उसे मार देता है। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि बहुत सारे बॉल्स उसके आसपास आ चुके हैं और कुछ फीमेल सोल्जर उससे फाइट करने के लिए आ गई हैं। यहाँ पर वो कुछ समझता उससे पहले ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर रानी के पास ले जाते हैं। इस रानी का नाम लिंगर होता है, इसी के ये सब सिपाही हैं। लिंगर यहाँ पर कहती है कि तुमने मेरे सिपाहियों को मार डाला है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। वो कहता है कि मैंने पहले फाइट स्टार्ट नहीं की थी तो मेरी कोई भी गलती नहीं है, बट लिंगर उसकी बातों का विश्वास नहीं करती, इसलिए वो कहती है कि इसको मौत की सजा दे दो। पर साउचिन को मारना इतना आसान नहीं है। वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि लिंगर उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से अभी भाग जाता हूँ। सावलिंग यहाँ पर लड़ने के लिए लॉर्ड ऑफ रिंग बनाता है, बट वो उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देती है, इसलिए वो भागने का डिसाइड करता है और रानी भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। बहुत देर भागने के बाद यहाँ पर जो लिंगर होती है वो 7 स्वॉर्ड की फॉर्मेशन करती है और वो उसके ऊपर छोड़ देती है। हम देखते हैं कि वो उसे भी डॉज कर लेता है। साउजिन उस हमले से बच जाता है। फिर लिंगर जो होती है वो यहाँ पर और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं एक ब्लू लाइट की वजह से यहाँ पर जो टाइम होता है वो स्टॉप हो जाता है। हम एक रानी को देखते हैं जो यहाँ पर सब कुछ स्टॉप करके सोच रही होती है कि आजकल इंसान बहुत चेंज हो चुके हैं, उनमें शांति नाम की कोई चीज नहीं है। लिंगर और साउजिन को फाइट करता हुआ देखकर उनकी स्वॉर्ड को साइड में कर देती है। सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, देख रहे होते हैं कि लुआओ जो यहाँ की गॉडेस है वो किस तरह से जाएगी स्वर्ग में। हम देखते हैं लुआओ यहाँ पर आ जाती है। पेड़ों पर एकदम से फूल आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लुआओ जो होती है अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर यहाँ पर फॉर्मेशन करती है जाने
जाने की। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा महल होता है वो दिखाई देता है, वो एक तरह का गेट है, उसी को पार करके उसे जाना है। जैसे ही वो अपना पहला स्टेप रखती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सीढ़ियां बन जाती हैं, जिससे वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। स्वर्ग में जाने के लिए और अमर बनने के लिए आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। बट लुआओ जब जा रही होती है तो उसे अपने पास्ट की बातें याद आती हैं, उसके दिल में अभी भी फीलिंग्स होती है, इसीलिए जो गार्ड्स होते हैं वो सीढ़ी को तोड़ देते हैं। फिर लुआओ जो होती है यहीं पर नीचे गिर रही होती है, सभी गाँव के लोग देख रहे होते हैं और साथ में लिंगर और सूजिन भी। लुआओ सोचती है कि मैंने 10 साल से इसका वेट किया है, सभी लोगों को छोड़ दिया है, बट अब मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिंगर और साउजिन की फाइट स्टार्ट ही रहती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रानी होती है वो डिसाइड करती है कि वो जो है इन गार्ड्स को मारेगी और वो उन्हें मार देती है और दरवाजे को तोड़ देती है। सुहाव और यहाँ पर लिंगे दोनों फाइट ही कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुहाव भी उस गेट से अंदर जा रहा होता है। साउजिन को भी अपने पास्ट की बातें याद आती हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के गेट से होते हुए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक घोड़े को जो कि स्वर्ग का ही होता है, और वो जो है एकदम से इसके पास आता है और उसे सूंघता है। हम देखते हैं कि वो अपने डैड और मॉम को याद कर रहा होता है। ये करने के बाद जो स्वर्ग का घोड़ा होता है वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो उठता है, चारों तरफ देखता है और वो देखता है कि वो अजीब सी जगह में आ चुका है। जब वो जंगल से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर बहुत तेज आवाज निकालता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से नीचे गिर जाता है, एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। जब वो उठता है तो चारों तरफ देखने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं उस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, और वो तभी देखता है ड्रैगन के अंडे। उनको देखकर वो उनके पास जाता है और उनमें से एक अंडा उठाकर यहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक मास्क को देखता है, वो उसे उठाकर याद करता है ये रानी का ही है। तभी हम देखते हैं कि दो बंदे इसे देख रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, ये तो ड्रैगन का अंडा है, इसके पास कैसे आ गया। लड़के का नाम वेंग होता है और लड़की का नाम लियू होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले हम इसको पता करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। इधर हम देखते हैं साउ लिंग को, जो कि यहाँ पर गुफा के अंदर आ चुका है। वो जो है यहाँ पर देखता है कि बहुत सारे मूर्तियों को रखा गया है। सोचता है कि अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तभी किसी के आने की आवाज आती है तो वो पीछे जाकर छुप जाता है और उस अंडे को भी छुपा देता है। और वो दोनों कोई और नहीं वेंग और लू ही होते हैं। यहाँ पर उसे देखकर वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ वेंग हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पर रहने के लिए चाहता हूँ। तुम्हें कोई समस्या नहीं हो तो हमें यहीं पर रहने दो। वो दोनों इसीलिए आए होते हैं इसके पास क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर साउचीन कहाँ से आया हुआ है। जब वेंग यहाँ साउचीन से पूछता है कि तुम कहाँ से हो तो वो बताता है कि मैं यहीं से हूँ। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये यहाँ से नहीं है। फिर वो दोनों बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 तरह के अलग अलग जगह है। पहला जो जगह है उसको मोर्टल शेडिंग कहते हैं, और जो सेकंड जगह है उसके अंदर वो लोग आत्माओं को बस में करके टेक्निक अपनाते हैं। और तीसरा जगह जो है स्काई वॉक निर्वाणा, और वो जगह जहाँ पर सभी लोग अमर रहते हैं। तो ये 5 तरह की अलग अलग जगह है यहाँ पर। वो सारी बातें उसे समझाता है और धीरे धीरे वो समझ रहा होता है। लियू यहाँ पर कहती है जिस तरह से तुम अपने पावर को बढ़ाओगे उसी तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। और वो उसके पास आती है, उसे टच करती है। वो टच करके उसके अंदर क्या क्या पावर है उसे पता लगाना चाहती है, ताकि वो लोग उस पे हमला करके उसका अंडा ले सकें। बट हम देखते हैं कि साउचेन जो होता है वो पहले से ही समझ जाता है कि वो मेरी ताकत का पता लगा रही है। इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि आग बुझ रही है, मैं लकड़ियों को लेने जा रहा हूँ, और लकड़ी लेने चला जाता है। वो कहता है कि इस जगह के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेंग होता है वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पे लू को कहता है कि तुम अब इसे मार सकती हो। यहाँ पर साउलेन सोचता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो पहले ही फील कर लेता है। वो बताता है कि मुझे ये अंडा मिला था पहाड़ी के पीछे, वहाँ और भी बहुत सारे अंडे हैं, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। और इसीलिए वो उनको वहाँ पर ले जा रहा होता है। ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ से मार देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे अंडे रखे होते हैं। वेंग और लू दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उस अंडों को देखकर और कहते हैं कि चलो अब इस ड्रैगन के अंडे को हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर वेंग कहता है लू को कि अब इसको थैंक यू कह दो, ये हमें यहाँ तक लेके आया है। यहाँ पर जो लू होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है उसको मारने के लिए। जैसे ही वेंग अंडे को टच करता है तभी वो देखता है कि एकदम से हवा की बहुत तेज लहर आती है, जिसकी वजह से आ रही होती है वो एक ड्रैगन होता है। और वो हवा इतनी तेज होती है कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है लू की वो साइड में गिर जाती है, जिसे कि यहाँ पर वो ले लेता है।
और फिर हम देखते हैं कि साउलेन जो होता है वो उसके पेट के आर पार कर देता है उस स्वॉर्ड को। लियू जो होती है वो यहीं पर मर जाती है। वैंग गुस्सा हो जाता है और वो उसे फाइट करने आता है, बट हम देखते हैं कि साउजेन जो होता है वो उसका हाथ काट देता है। अब यहाँ पर वैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो दोबारा उसके ऊपर हमला करता है, बट हम देखते हैं कि साउजेन जो है इतनी जल्दी से हारने वाला नहीं है और ये बात वैंग समझ जाता है, बट उसे गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है और एक यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। उस फॉर्मेशन का यूज करके वो उसे हमला करना चाहता है साउजेन के ऊपर। हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुमने मेरे जूनियर को मार दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों साथ में मरेंगे। बट हम देखते हैं कि साउजेन जो होता है वो भी अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन के ऊपर। स्टार्टिंग में वो उसे रोक नहीं पाता तो अपने दोनों हाथों का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो उसे रोक देता है। साउचिन जब उसे रोकता है तो बहुत सारा हीट निकलता है जिसकी वजह से वैंग की बॉडी जल जाती है। हम देखते हैं कि साउचिन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और यहाँ से चलने लग जाता है। साउचिन बहुत ज्यादा थक जाता है, वो जंगल के रास्ते जा रहा होता है। यहाँ उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तभी वो स्वॉर्ड के अंदर देखता है कि पीछे कोई लड़की है। जब वो मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं लिंगर ही होती है। लिंगर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। साउचिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही गिर गया था यहाँ पर, बट अब तो तुम यहाँ पर मिल गई हो तो हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं मानती है, वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ तो अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। साउचिन बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वो यहाँ पर लिंगर का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। भागते हुए वो शमशान घाट में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बट लिंगर उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है। वो पीछा करते हुए वो यहाँ पर भी आ जाती है। तभी लिंगर देखती है कि उसके पीछे एक ड्रैगन है, इसलिए वो कहती है अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुम यहीं पर मरोगे, याद रखना, और ऐसा बोल के चली जाती है। तभी साउचिन यहाँ पीछे देखता है तो वहाँ पर ड्रैगन उसे दहाड़ता है और उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। लिंगर सोचती है कि अब ये बचने वाला नहीं है और ये सोचकर वो यहाँ से चली जाती है। वो पत्थरों के पीछे छुपा होता है, तभी देखता है कि स्वर्ग का जो घोड़ा है वो उसे देख रहा होता है। साउचिन उस घोड़े को इशारे में कहता है कि प्लीज बोलना मत, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो उसे देख लेता है और वो इसे दहाड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर टूटता है और वो जाके नीचे गिर जाता है। अब वो ड्रैगन इसे खाने वाला था। तभी स्वर्ग का जो घोड़ा है उसके पंख आ जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो उसके पास जाता है। जैसे वो खाता है हम देखते हैं कि यहाँ स्वर्ग का घोड़ा ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर देता है और मारते हुए उसे यहाँ पर ले जाता है। साउचिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, वो कैसे कैसे यहाँ पर उठता है और फिर उसी गुफा में चला जाता है, जो बारिश से बचने के लिए उस गुफा में। फिर हम देखते हैं कि वो यहीं पर गिर जाता है और गिरते हुए उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है। वो राव लड़की के बारे में सोचता है, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। पास्ट में उसे वो एक गिफ्ट देती है, वो कहता है ये किस तरह का गिफ्ट है, तो वो कहती है कि लाओ मुझे वापस दे दो, बट वो उसे वापस नहीं देता है। वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। राव साउचिन से कहती है कि अगर तुम्हें पावर मिले तुम्हें अमर बनने की तो क्या तुम अमर बनोगे, तो वो कहता है कि मैं अमर बन के करूंगा क्या, जब मुझे अकेला रहना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं उसका ब्लड जो होता है उस अंडे पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उस अंडे से कुछ पावर निकलने लग जाती है और जो उसकी बॉडी के अंदर जाती है और वो उसे हील कर देती है पूरी तरह से। साउचिन समझ जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर अब पावर आ चुकी है ड्रैगन की, यानी कि वो एक स्टेप और ऊपर चला गया है और थोड़ा सा प्रोग्रेस उसे मिली है। अब वो सोचता है कि अब मैं जो हूँ यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ। वो अपनी पावर का यूज करता है, प्रैक्टिस करता है ताकि वो चेक कर सके कि उसके पास किस तरह की पावर है। वो देखता है कि वो यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन कर सकता है। इधर हम देखते हैं एक बोट को, जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं इसी आइलैंड के ऊपर, क्योंकि उन सभी को ड्रैगन का अंडा चाहिए। हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। उसका एक बंदा आता है और कहता है कि यहाँ पर इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा खतरा है। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा होता है, इसीलिए अपने बंदे के बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साउचिन होता है वो भी सोच रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने का। वो बोट यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है, तभी एकदम से मौसम खराब होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी रोमांस कर रहे होते हैं, बट उसे एकदम से याद आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस बोट के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। उसके अटैक करते ही दो हिस्सों में बोट बट जाती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर नीचे गिर रही होती है। वो उसे पकड़ता है, बट वो उसका हाथ जो है यहीं पर छूट जाता है, इसीलिए उसका मॉन्स्टर जो होता है उसकी गर्लफ्रेंड को खा लेता है। ये सारी चीजें यहाँ पर साउचिन देखता है।
फिर वो अपने लिए खाना बना रहा होता है जंगल में। उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी एक जाइंट उसके पास आता है उस खुशबू को सूंघकर और उसके पास आकर दहाड़ता है। उसके दहाड़ने की वजह से हम देखते हैं कि उसका खाना जो है वो ले लेता है और ये सुन देखकर वो भागना स्टार्ट कर देता है साउचिन। तभी उसकी हड्डी को उसकी तरफ वो फेंकता है और उसे पकड़कर वो अपने घर पर ले जाता है। उसका घर पहाड़ के ऊपर होता है, तो इसलिए वो सबसे ऊपर ले आता है। वो यहाँ पर आने के बाद साउचिन देखता है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि जाइंट यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बना दो, तो इसलिए वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। जाइंट को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, इसीलिए वो आग को फूकना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि मैं फूकूंगा तो जल्दी बन जाएगा, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर साउचिन जल जाता है। वो कहता है कि अरे तुम थोड़ा शांति रखो। फिर हम देखते हैं कि जाइंट जो होता है अपना मुंह साइड में कर लेता है। साउचिन यहाँ पर आसपास की चीजों को देखने लग जाता है। वो सोचता है कि इस जगह पर मैं जो हूँ अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अपनी पावर का यूज करने लग जाता है। वो यहाँ पर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि जाइंट भी यहाँ पर आ जाता है। जाइंट उसे कहता है कि इस तरह से पावर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वो सभी तरह की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। साउचिन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ और शायद जाइंट मुझे ये सिखाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो भी ट्राई करता है और वो भी थोड़ी थोड़ी पावर को एब्जॉर्ब करना सीख लेता है। खाना खाने के बाद वो आसमान को देखता है और सोच रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने का। हम देखते हैं लिंगर को। लिंगर भी यहाँ पर घूम रही होती है, वो भी बाहर निकलना चाहती है। वो जाते हुए एक जंगल में पहुंचती है जहां बहुत सारे चमगादड़ होते हैं। इसका मतलब है वो मुसीबत में फंस गई है। इधर हम देखते हैं जाइंट और साउचिन दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिंगर जो होती है उस स्वर्ग के घोड़े के पास आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि साउचिन फल खाने के लिए यहाँ पर आया होता है। स्वर्ग का घोड़ा उसे मिलता है, उसे वो फल खिलाता है। हम देखते हैं कि लिंगर घूमते हुए इसके पास आ जाती है क्योंकि वो स्वर्ग के घोड़े का पीछा कर रही होती है इसलिए। बट उसका ध्यान चला जाता है यहाँ पर साउचिन के ऊपर, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देती है। साउचिन यहाँ पर बच जाता है। अब उसके पास भी ड्रैगन की पावर है, तो वो दोनों यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है कि तुम ड्रैगन से तो बच गए होगे बट मुझसे नहीं बचोगे। हम देखते हैं कि अभी भी लिंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो उसे बड़े ही आसानी से मारना स्टार्ट कर देती है, इसलिए वो यहाँ पर भागने का डिसाइड करता है। बट इस बार वो उसके पीछे पीछे भागती है। वो यहाँ पर ड्रैगन की दी हुई पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ लिंगर दूर जाके गिरती है। फिर वो उठकर कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और उससे एक फॉर्मेशन करती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारी हीट यहाँ पर साउचिन की तरफ आ रही होती है। साउचिन यहाँ पर दूर जाके गिरता है। ऐसा लगता है कि लिंगर उसे मार ही डालेगी। तभी हम देखते हैं एक पत्थर उसके ऊपर आता है, वो पत्थर को काट देती है और जाइंट यहाँ पर आ जाता है। जाइंट यहाँ पर साउचिन की हेल्प करने के लिए आया है। वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। जाइंट जो होता है वो उसे पंच मारता है। लिंगर यहाँ पर 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। जाइंट उसको भी रोक लेता है। अब लिंगर यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी अपने सिंगल स्वॉर्ड का यूज करके जाइंट को मार रही होती है। जाइंट की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर सकती है। इसी का वो फायदा उठा लेती है। बट हम देखते हैं कि जाइंट यहाँ पर हार मारने वाला नहीं है। वो उसे एक पंच मार देता है। वो जैसे ही सेकंड पंच मारने वाला था, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग का घोड़ा आ जाता है, जो यहाँ पर उठा ले जाता है लिंगर को। हम देखते हैं कि यहाँ पर साउचिन को वो लेकर अपने घर पे वापस आ जाता है। साउचिन बहुत सारे फल इकट्ठा करता है और उसे कहता है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। ये घर मेरा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है, अब मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जाइंट बहुत ज्यादा नाराज होता है उससे, क्योंकि वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो उसे वो देखता है और कहता है कि तुम पावर एब्जॉर्ब करने की टेक्निक को याद रखना और उसे हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिंगर को, जो स्वर्ग का घोड़ा होता है वो उसे यहाँ पर लेकर आया होता है। लिंगर भी अब धीरे धीरे हील कर रही होती है और वो यहाँ पर खुश होती है। वो सोचती है कि वो यहाँ पर स्वर्ग के घोड़े के साथ रह सकती है। वो उसके पास जाती है और उसे टच करना चाहती है। स्वर्ग का घोड़ा जो होता है वो भी उसे टच करने देता है। जैसे ही वो उसे टच करती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी निकलने लग जाती है और पूरे जंगल में बहुत सारी लाइटिंग हो जाती है। यहाँ पर जो स्वर्ग का घोड़ा होता है वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंगर जो होती है उसे टच करती है और उसके ऊपर बैठकर उड़ जाती है। स्वर्ग का घोड़ा जो है वो उसे यहाँ से उड़ाकर ले जाता है एक और जगह पे। वो जो है उसी टूटे हुए बोट के पास पहुंचती है, जहाँ पर यंग मास्टर जो था वो अभी भी जिंदा था। यंग मास्टर की जैसे ही आंखें खुलती है, वो देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।